परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 4 है और आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। चौपाई नंबर 8, 9, 10 चिंतन कर रहे हैं। हम श्रवण कर रहे थे कि नींद उड़े रहे न सुपना। खास लॉजिक तो ये है कि निंद्रा से, अज्ञान से जगने के बाद झूठा सपना नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है। प्रेम में डूबने के बाद मोह नहीं रहता है। मोह का प्रकृति का अंश शरीर है, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी के हृदय में प्रोग्राम में ये भी है कि सुपन में देखा न हक। इनको सपना संसार में भेजने के पश्चात वहीं पर मुझे ये एहसास कराना है कि एक पातशाही अरस की दूजा वायद ईशा का ये देखला ने रूहों को पहले दिल में लिया हक जो था, तो पातशाही और उनका प्रेम को इस सपनिक वजूद में ही अनुभव कराना है। इसीलिए ब्रजलीला में प्रेम का अनुभव कराया, रास में प्रेम का अनुभव कराया, संयोग वियोग सब दिखाया, लेकिन परम धाम की जानकारी नहीं थी। तो हुक्म के स्वरूप द्वारा परम धाम का साक्षी लेके आए और सदगुरु महाराज द्वारा तारतम के माध्यम से संसार का भी अनुभव करवाया और परम धाम का भी करवाया। तो सदगुरु महाराज का अनुभव के पश्चात श्री इंद्रावती आत्मा से परम धाम का अनुभव भी कराया और संसार का अनुभव कराया। दोनों तरफ दोनों पेरे करो धन धन हुआ और तारतम वाणी द्वारा अखंड अखंड के लिए तारतम वाणी अवतरण हुई। तो कैसे संभव हुआ? साक्षात परम धाम वर्णन जब क्या संभव है, तो बोलते हैं कि मेहर से, इलम से, जोश से हुकुम हक देखिए बेशक। इसलिए पर जेता हिस्सा नहीं दका ब्रज में अनुभव लिया हमने कि रूह तेती फरामोश, और जब हक का सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। इसका मतलब हक का सूरत स्वरूप, धाम, महल, मंदिर जितना हृदय में अंकित होता जाता है उतना ही आत्मा फरामोश से उड़ती है। तो ये भी एक है जो मेहर कर हुकुम देखा वहीं तब देखे बिना जोश। तो देखने के लिए और अनुभव करने के लिए तो मेहर हुकुम काफी भी है, फिर भी जोश जो एक है वर्णन करने का और वो हिम्मत श्री इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है कि ये सब हुआ जोश, हुकुम, मेहर। तो कितने में कितना जोश से काम हुआ, कितने में मेहर से काम हुआ, तो साक्षात अनुभव कर रहे इंद्रावती आत्मा की ये जो मुझे जो अनुभव हो रहा है वाणी के माध्यम से बार बार देखने को, पढ़ने को और वो जोश से निकली वाणी को पकड़ाने को, ये तो धन के जोश के बिना तो नहीं हो रहा है। तो फिर कहते हैं कि सब राज्य का दिल का प्रोग्राम है, इसीलिए 54-10 में कहा हक जाने सो करे, अनहोनी न देखे कोई, अनहोनी सो भी होए। पहले से धर्मशास्त्र में कर्तम अन्यथा कर्तम करके ब्रह्म का डिफाइन करते थे, परिभाषा करते थे। तो सोई प्रकार से यहाँ पर अनुभव हो रहा है श्री इंद्रावती आत्मा को, हक जाने सो करे। हिसाब किए सुपन में एक एक परम धाम का वर्णन, एक कोण से दूसरे कोण, 25 पक्ष परम धाम का वर्णन चर्चने का विषय जो परिक्रम ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में जो भी हम चौपाइयाँ देखते हैं, सबके हृदय में रख करके बोल सकते हैं कि
हिसाब किए सुपन्न में। स्वप्न में महाकारण, सृष्टि का महाकारण कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों ये सृष्टि बनानी पड़ी, खेल क्यों बनाया गया, अक्षर को परामर्श में क्यों डाला गया, शास्त्रों में इस तरह से बिंब प्रतिबिंब सभी चीज है। तो हिसाब किए सुपन्न में मुतलक न देखे कोई। ये बात निश्चित भी है कि शास्त्रों में जो परमधाम की बातें हैं किसी ने देख करके देखा भी नहीं है, मतलब संकेत दिया हुआ है, फिर संकेत देने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो मुतलक न देखे कोई, ऐसे किसी ने देखा नहीं, किसी को मिला नहीं। ऐसे ब्रह्मधाम को स्पष्ट वर्णन करके हृदय में उतार देते हैं तारतम्य वाणी। इसलिए ये कौन कर रहा है, हिसाब किए सुपन्न में, ये कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो रहा है। बोल रहे हैं हम, ये हक जाने सो करे। इसका मतलब असंभव को संभव करने में पहले से परमात्मा के ऊपर बोलते थे। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वही काम हुआ। जागृत धाम का वर्णन सपना के स्वरूप से कर दिया। तो स्वयं महामति प्राणनाथ जी अपने से जो कार्य हो रहा है, जो सपना से जागृत का दर्शन हो रहा है और प्रमाणित भी कर रहे हैं, और छत्रसाल महाराज जी को देश की बातें भी करके जागरूक भी कर रहे हैं, और ब्रह्म शिष्टियों को परमधाम का अनुभूति भी करा रहे हैं। जीव सृष्टि को अच्छे कार्य में लगो, चित्त शुद्धि करो करके संपूर्ण धर्मशास्त्र का गाइड भी कर रहे हैं। उनसे हो रहा है जो कार्य को देखते हुए कहते ये हक जाने सो करे, अनहोनी सो भी होए। जो हमारे दिल दिमाग से नहीं होने, संभव नहीं चीज जो लगता है वो भी वो संभव कर देते हैं। वो पहले से ही आस्था थी इस टाइप का, अभी भी है दुनिया में। तो इसीलिए परमधाम जाहिर हुआ। तो बोले कि 11 नंबर चौपाई में ये बात तो कारज कारण हक जानत त्यों करत। तो ये बात कौन सी बात कौन सी बात? ये स्वप्निक जगत में ब्रह्म का धाम जाहिर होने की बात, असंभव को संभव कराने की बात, सपना जगत में बैठे बैठे जागृत को देखने की जो बात है, स्वप्निक क्षणिक शरीर में अखंड ब्रह्मानंद का रस उतर आना, यह अनहोनी जो बात है संभव हुआ है। क्यों? कारज कारण। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या है? जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीना कारण, बिना कारण कारज नहीं हुए। तो फिर इसका कारज कारण क्या है? वो दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माओं को खेल दिखानी थी, इसलिए खेल बनाया गया। ये कारज कारण में आता है। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत आनंद स्वरूप ब्रह्म का सत अंश को आनंद स्वरूप का अनुभव कराना था। इसीलिए रासलीला करके अखंड करवाए, रास अखंड करवा के जागृत बुद्धि द्वारा वो जो अक्षर की जागृत बुद्धि को फिर अवतार में डाल करके वो खजाना ले आए। इस तरह से इसका कार्य कारण बहुत है। तो कहने का मतलब 11 नंबर चौपाई में जैसे आप देखिए, ये बात जो कार्य कारण, इतने में आपको
जैसे भीम भट्ट, श्याम भट्ट निराकारवादी हैं, वेदांती हैं, सूरत में जग गए। उनके दिल में जा कर के देखिए कैसे प्राणनाथ जी शंभुनाथ गुरु को छोड़ करके ये तो बात कुछ ऊपर की है करके महामति प्राणनाथ जी के पास आकर के निशंक हुए सृष्टि के कार्य कारण के विषय में। तो उनके दिमाग के अंदर प्रवेश होकर देखिए ये बात है जो कार्य कारण, उन्होंने सृष्टि को किस तरह से समझे। जब तक वो कार्य कारण जो आज हम समय से सुन रहे, इसलिए थोड़ा हमारा दिमाग थिएटर है, थिएटर समझते हैं ना हिंदी में, वो हल्का लेता है हमारा दिमाग। लेकिन खोजी आत्मा जो सही में सृष्टि क्यों बनी, कहाँ इसका महाकारण है। शास्त्र ये बोल रहा है, शास्त्र में प्रलय की बात है और यहाँ प्रलय से बाहर का कहीं बात ही नहीं करते हैं। इस तरह से जो तड़पता है ना, जो आत्मा जो तड़पती है ना, ऐसे तड़प से आई हुई जो आत्मा को हृदय में, ओहो, तारतम्य कार्य कारण महाकारण से परम धाम का जो नूरमय धाम का दर्शन होता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट कार्य कारण महाकारण जो हम सुन रहे हैं ना कि हम ब्रह्मात्माओं के लिए असजर दुख बनाया गया, स्वप्न का है, अक्षर दो सोई सड़ी सोई घड़ी सोई पल, 4:30 का 4:30 ही है। तो इतना टाइम कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि अच्छा ब्रह्म समय से परे है, बोल रहे समय से परे का मतलब है ब्रह्म के अंडर में समय काम करता है, समय भी चैतन्य है। इन सारी बातों से जब तारतम्य सिद्धांत से जब ज्ञानी विद्वान शास्त्र में अच्छे पकड़ वाले भी जब परमधाम का उनको साक्षात्कार होता है तो बोलेगा ये बात तो कार्य कारण, सृष्टि का कार्य का कारण महाकारण यहाँ है करके उनका स्वाद आता है। इसलिए ये बात तो कार्य कारण बोलने के लिए अपनी बुद्धि अगर नहीं पहुंची अंदर तक पहुंचने के लिए, तो आप भी तक तो सुनते हैं, हम भी तक सुनते हैं। तो बीतक में लालदास जी महाराज को सब बात सबको समझ में आ गई, लेकिन हम पार में बैठे खेल देख रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई करके बोले। तो प्राणनाथ जी ने, तुम तो भागवत के विद्वान हो ना, मार्कंडेय के दृष्टांत तुम क्यों बताते हो? मार्कंडेय के दृष्टांत में क्या आता है? हाँ मार्कंडेय का दृष्टांत, हाँ हाँ हाँ, वो वैकुंठ में नदी में डुबकी लगाते ही फटाक से 1 सेकंड में जग गए और भगवान तो उस समय में चंदन घिस रहे थे। उस चंदन का एक परिक्रमा भी नहीं हुआ था चंदन घिसने का, तो उस समय में उन्होंने देख के जग, हाँ ऐसे ही, हाँ ये बात है जो कार्य कारण करके लालदास जी महाराज को पता चल गया कि ये तो परम धाम के सोई घड़ी सोई पल में अक्षर द्वारा बनाया हुआ सपना का ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा खेल देखने आई, हाँ ये बात तो कार्य कारण। तो इस तरह से शास्त्रों का दृष्टांत से इन मोमिनों के अंदर जो भेद खुली, उसी तरह हमारे अंदर भी तो खोजी आत्माओं को कार्य कारण में आटी खुल जाता है। जैसे सिद्धपुर में केशवदास जी, भगवान रेवादास ने कहा एक क्षत्रिय संत आए थे, उन्होंने मुझे 4 बात बताई। हम ही थे ब्रजराशे में, हम ही आए थे और खेल देख करके हम परमधाम में जाएंगे, ऐसा 4 शब्द। अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षेत्रीय समझा करके केशवदास निकल गए। तो जैसे ही उनको लगता है ये तो कार्य कारण, वो यहाँ आए थे धामधनी और भगवान रेवादास को इतना बोल के गए ये तो मेरे लिए है, तो उनको अक्षरातीत का प्रसंग फिर वहां से निकले 6 महीने में।
ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंचे, फिर प्राणेश जी मिले, सृष्टि का कार्य कारण समझ में आया, फिर वापस आए, अपने घर को मंदिर बनाया, वही भगवान रेवादास को पुजारी बना दिए, मंदिर स्थापना कभी चले गए कैसे होता, जिन्होंने तारतम का जिल्द बांधे। तो इन आत्माओं के हृदय में वो उनके दिमाग पूरा तारतम्य कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, ये बात है तो कारज कारण हकत जानत त्यों करत। उसके बाद आगे इतने शास्त्र अध्ययन करने पर भी, जैसे लालदास जी महाराज अखंड ब्रजरस कितने बार बोल के आया, लेकिन अखंड ब्रजरस कहाँ किसने खुलता ही नहीं था। खुलता तो नहीं था क्या, प्रश्न ही नहीं आता था कि अखंड किसने किया, कहाँ किया है, खाली अखंड अखंड बोलते थे। जैसे प्राणा जी ने पूछा कि आप तो विद्वान हो, अखंड किस तरह से, किसने अखंड किया, तो अखंड बोलते हो तो फिर ये प्रलय में सारा नाश क्यों बताता है शास्त्र करके उन्होंने क्रश क्वेश्चन पूछा, तो थोड़ा हिल गए लाला जी महाराज। इतना सब करने पर शरीर में क्यों समझ में नहीं आता है। तो उनका दिमाग बोलेगा हक का जाना तो त्यों करा था, ये तो परमात्मा ने ही मेरे दिमाग में ये सब कुछ होते हुए भी पर्दा डाल दिया, ये उनकी इच्छा है। इस तरह से हक जाना था त्यों करा था करके समर्पित हो जाते हैं अभी आत्मा। अभी तक वहीं का वहीं क्यों नहीं मिला, और वहीं से धनी ने वहीं से फिर परम धाम का दरवाजा भी वहीं पर दिखाई दे, ये पर्दा क्यों है, ये हक जाना था त्यों करा था। भीम भट्ट, श्याम भट्ट, प्राण जी ब्रह्म निराकार है, परमात्मा व्यापक है बोले। प्राण जी ने सुन करके बहुत अच्छी बात है, आपका परमात्मा व्यापक है, चलो प्रवचन हम भी करेंगे, आप भी करिए, है ना। सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है बोलने लगे प्राण जी। तो भीम भट्ट, श्याम भट्ट, सूर्य व्यापक है तो जल के खत्म नहीं होगा। तो प्राण जी जब ब्रह्म व्यापक है तो फिर ब्रह्म व्यापक है तो अज्ञानी क्यों, ब्रह्म तो उजाला है, ब्रह्म तो प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, तो फिर अज्ञानी क्यों, ब्रह्म व्यापक है। तो जब मैंने सूर्य व्यापक हुआ, व्यापक बोला तो आपको शंका हुई, मैंने ब्रह्म व्यापक कैसे बोलते समय आप बोलते हो ये तो शंका आती रहती है बोलते हो। मैं भी बोल देता हूँ, तुम कहाँ ऐसे सूर्य व्यापक बोलने शंका आती है, बोलने से हुआ तुम्हारा, तुम निशंका हुए उसके लिए। इसलिए ब्रह्म सूर्य व्यापक, मेरा कहने का मतलब है सूर्य का प्रकाश व्यापक है, सूर्य के स्वरूप में वो अपने धाम में है, अपनी जगह में। ऐसे ही ब्रह्म व्यापक मतलब ब्रह्म की सत्ता व्यापक है, ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला ब्रह्म धाम में। सपना में खाली सत्ता व्यापक है, संसार झूठा है, सत्ता व्यापक है। इसलिए सत्ता से स्वरूप को पता लगाओ करके जैसे उन्होंने निशंक कर दिया, तो फिर ओहो, हम इतने साथ में ये शंका हमको कभी नहीं आई, निराकार से साकार कैसे आता है। इस तरह से आपस में सलाह करने लगे, अब छोड़ दे सारी चीज, हक जाना था त्यों करा था। परमात्मा को जैसे कहाँ जाके आंटी खुलना है वही होगा। तो श्री इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम में रहते हुए अब तो पार में बैठे देखे प्रपंच हुआ, तो अब तो मूल मिलाव में बैठ करके ठीक है, फरामोशी टोटल फरामोशी जो है नहीं उठे हैं, लेकिन इंडिविजुअल फरामोशी इंद्रावती आत्मा पार में बैठे देखे प्रपंच हुई हो चुकी है, तारतम से, वो तो मेहर से, कृपा से, हुकुम से। तो वहां बैठे बैठे ब्रज की लीला अनुभव करती है, अपने परात्म स्वरूप से ब्रज की लीला कैसे अनुभव की, रासलीला कैसे अनुभव की, संयोग वियोग कैसे देखे। तो इंद्रावती स्वयं भी बोलती है अभी असंभव को संभव हो रहा है, हक जानत त्यों करा था, राजी महाराज जैसे जानेंगे वैसे करें। तो जितना जितना नींद उड़े, जितना जितना समझ द्वारा अपना आत्मा आगे बढ़ती है, तो उतना ही निशंका होते जाएंगे।
तो हक जाना त्यों करत असल रूहा तना मिलावा। मूल मिलावा में असल तन है, वो निशबत, वो असली संबंध है और वायदत है। वो एक दिल्ली का स्थान है, वही धाम है। तो अब उस धाम में बैठे बैठे हक के पहुंचाई ना मजल। धामधनी ने अब ये मजल में पहुंचाए हुए हैं, तो ये बात तो कारज कारण। तो पूरी सृष्टि में दिव्य परम, अब कारज कारण को मैं इंडिविजुअल आत्माओं का जागनी के पश्चात उनके हृदय में कार्य कारण कैसे समझे, कैसे समझ में आया होगा, तो उसको हमने थोड़ा सा दृष्टांत दे करके समझाने की, कोई दृष्टांत नहीं, उस सिद्धांत को हमने अपने लिए एक दृष्टांत बना लिया। तो अब आए हमारे इंडिविजुअल कारज कारण की बात, तो कारज कारण। तो संपूर्ण सृष्टि जो भी तारतम ने समझाया, तो तारतम के नजर में सृष्टि क्या है? स्वप्नावत है। किसकी है? अक्षर की। कारज कारण। सृष्टि क्यों रची गई? अक्षरातीत ने असत जड़ दुख का अनुभव कराने के लिए। किसको? ब्रह्मात्मा को। कहाँ रहते हैं ब्रह्मात्मा? परात्म स्वरूप में मूल मिलाव में है, और जीव निधि में देखी सुपन इस तरह से सपना देख रहे हैं। तो सपना होता दिल भीतर। हाँ, सपना होता दिल भीतर। ये राज्य अपने दिल का पर्दा बना करके हुक्म द्वारा ये ब्रह्म संसार दिखा रहे हैं। इसलिए असल रूहा तना मिलावा निशवत है वह दत्त। इस तरह से श्रृंगार ग्रंथ में महामति प्राण जी हम सभी आत्माओं को अनुभव करा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, पहुंचना कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कितना हम राज्य को दिल में लेकर के संसार बैठे हुए हैं, और संसार को कितना महत्ता दे रखे हैं, राज्य को कितना दे रखे हैं। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। ये बात, ये 24 नंबर 12। ये हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न शोभते हक मेरे पावत। राष्ट्रम जी। ये हक बातन की बारीकियां सो हक के दिया आवत। इसमें भी वही परमधाम साक्षात्कार जिनको हुआ, तो उनसे थोड़ा आइडिया लेंगे। जैसे ये हक बातन की बारीकियां जो चीज है, लालदास जी महाराज के दिमाग में एक बार समझने के प्रयास करें, जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद सभी देखे हुए हैं। लालदास जी महाराज और भागवत के प्रकांड विद्वान है, और पूरा मैनेजमेंट 99 जहाज के मालिक है। अब उनके दिमाग को एक बार देखिए, इसलिए वितक से वाणी में प्रवेश करते हैं। तो उनको जैसे प्राण जी महाप्रभु से मुलाकात हुई, प्राण जी ने कहा आप तो भागवत के विद्वान हो। जब रास अखंड हो ही रहा है, रासलीला अखंड हो ही रही है, तो श्री कृष्ण वही होना चाहिए, गोपियां वही होना चाहिए। फिर कंसा किसने मारा? कंसा किसने मारा? फिर कंसा भी किसने मारा? कृष्ण ने मारा, और रास में अखंड भी वही रम रहा है। इसमें क्या रहस्य है? ऐसे ऐसे चिंतामणि को कबीर के पंक्ति से पूछा कि एक पलक तो गंगा निकसे हो गई चौंधी से पानी। वो पानी क्या है? सतगुरु में चेला बोला होगा। तो कबीर भी कुछ कहाँ की बात कर रहे हैं, और तुम कहाँ चमत्कार में लगे हो? तो ऐसे ऐसे आत्मा जब प्राण जी के शरण में आए, उसके बाद उनको उतना अध्ययन मनन करने पर भी कोई चमत्कार में फंसे, कोई शास्त्रों का भेद समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनके दिमाग में, जैसे लालदास जी महाराज ने तो बाद में जाकर के तो
बड़ी वृत्ति लिखी, छोटी वृत्ति लिखी, परमधाम साक्षात्कार किया, तो अब ये दिमाग क्या बोलेगा? तो ये वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े आपने, तो किसी ने नहीं सिखाया हो? न सीखे सिखाए न सोहबते हक मेहर पावत। तो लालदास जी महाराज का दिमाग शास्त्रों के विषय में क्या बोलेंगे? आपने इतना वेद शास्त्र पढ़ा, तो ये परम धाम की बातें आपको वहां नहीं मिली? ये हक बातनी की बारीकियां नहीं मिली करके पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? पढ़ा भी हूं और हजारों को संबोधन भी करता था, लेकिन प्राणनाथ जी ने ये जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मिला नहीं। इसलिए ये सो हक के दिया हुआ, ये समय आता है और राज्य परमात्मा देंगे तो आता ही। ये शास्त्र सीखने से, सिखाने से, हजारों वर्ष संतों के पास बैठा करके सोहबत से भी आने वाला नहीं है। यह हक मेहर पावत, परमात्मा मेहर से पाता है। परमात्मा मेहर करके हाँ मेहनत करवाए, शास्त्र का अध्ययन करवाए, और राजी ने ही ठाटानगर भेजा, और कोई शास्त्र को सीखने से परम न मिलेगा ऐसा भी नहीं। इसलिए न सीखे सिखाए न सोहबत हकम मेहरे पावत करके लालदास जी महाराज अपने ही मेहनत के हिसाब से देखेंगे उसे। अब यही चौपाई सदगुरु महाराज को पूछे तो एक बार, ये हक वतन की बारीकियां सो हक के दियावत। सदगुरु महाराज को यही चौपाई सदगुरु महाराज के अंदर जा करके पूछे तो सदगुरु महाराज का अनुभव क्या बोले? 40 साल हमने मेहनत की, लास्ट में 5 प्रश्न पूछा, तू कौन, आई ते क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के। मैं उत्तर दे नहीं सका। तो उस समय में क्या हुआ है? अब सदगुरु महाराज का पूरा प्रसंग का कंक्लूजन कहाँ होगा? ईशो हक के दिया आवत। राजी ने दर्शन दिया, उन्होंने पूछा, उन्होंने उत्तर दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ? ये भी वहां जाकर के एंडिंग। अब ये आगे क्या बोलेंगे? न सीखे सिखाए न सोहबते, न बेशास्त्र उपनिषद पढ़ करके मिले, ऐसा भी नहीं। हक मेहर पावत, राजी के मेहर से मिलता है। परमधाम दर्शन के पश्चात सदगुरु महाराज यही बोलेंगे ना, कांजी भट्ट ने सिखाया थोड़ी है, सदगुरु सिखाएगा। अब नहीं सिखाया बोलेंगे तब 14 वर्ष भागवत तो सुना है उन्होंने, लेकिन 5 प्रश्न का जवाब ही नहीं। लास्ट में देखो ये परम धाम। अब तो अपने दर्शन हुआ और फटाफट अब आत्मा साक्षी है, दूसरों को कहने से विश्वास करे ना करे, मुझे उस प्राणनाथ जी सदगुरु बोलेगा, वो ना करे तो क्या, जो वहीं के वो समझेंगे। तो श्री इंद्रावती आत्मा को वही घटना घटी फिर। तो ये हक का बातन की बारीकियां सो हक के दियावत, न सीखे सिखाए न सोबते हक मेरे पावत। अब अपना अपना ढूंढिए। अब अपने 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 अब ये मैं फलना फलना करते घटा नहीं सकता। मैं अब अपने लिए घटा सकता हूँ इतना, कहाँ जा करके अपने जीवन में लगेगा, लागू होगा करके अपने को ढूंढना पड़ेगा। अब ये भी दर्जा अनुसार का होगा ना। अभी तक कभी देखा ही नहीं है, सरू साहब कभी देखा नहीं। हाँ ये न सीखे न सिखाए।
हम तो राज राजा पियो पियो, हम तो 5 पुत्ता परनामी है, हम तो न सीखे सिखाए, हमको तो हो गया। इसलिए इसलिए ये खिलवत परिक्रमा, होइन, परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये 3 ग्रंथ है ना। धामवासी परम आदरणीय विमला मेहता माता जी ने इसको प्रिंट नहीं कर पाई अपने जीवन में। मैं उनके साथ जो महीना 2 महीना दिल्ली में रुका था, हमने पूछा था माता जी सब कते पक्ष वेद पक्ष सब हो गया, परमधाम पक्ष वाला था आपने लिखा है। देख बेटा यहाँ पर लिखा हो लेकिन ये छपेगा नहीं। मैं कोशिश कर रही, एक तरफ 6 महीना लगाया लिखती हूँ, फिर एक महाराज जी से सलाह करने बैठे, फिर वो दूसरी धारा से इतना सुंदर बताते हो, वो लिखो कि ये लिखो, ये धनी ने जो जो जहाँ पहुँचे वहीं से लिखेंगे, ये एक में निर्णय नहीं होगा। ये धाम का वर्णन राज्य कहाँ पर कितने खुलाते हैं, ये खुलाते कभी कंप्लीट होता ही नहीं। इसलिए ये अच्छा नहीं लगा मुझे कि मैं लिख दूं और ये ठोस करके प्रमाण होगा, ये नहीं होगा। विमला मेहता ने लिखी है ऐसा ऐसा करके, ऐसा नहीं होगा, ये करके लिख नहीं पाई। कहने का मतलब है अच्छा तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास जाएं। अब मैंने उन मोमिनों को, लालदास जी महाराज को, उतना विद्वान स्वयं सदगुरु को भी हमने पूछा है ना, सदगुरु महाराज के पास भी जा करके देखे कि इतना सारा कुछ वेद शास्त्र सीखे और सिखाए, लेकिन न सीखे सिखाए, परमधाम के बाद जब पांच पांच पूछा उत्तर नहीं दे पाए, तो उसका उत्तर कौन है, किसने दिया? हक मेहर पावत, राज्य ने मेहर करके परमधाम का दर्शन करवाए। अच्छा ठीक है, उनको तो चलेगा, लेकिन साक्षात इंद्रावती आत्मा तो 12 साल की उम्र में सदगुरु के पास आए और 13 वर्ष सतगुरु के साथ रहे, पूरा बीतक साक्षी है। और प्रकाश की किताब में सदगुरु महाराज ऐसे बताते वैसे बताते सारा आटी खोल दिए करके सदगुरु के, तो वहां तो सीखे सिखाए है तो है? तो इंद्रावती आत्मा के न सीखे सिखाए न शोभते कैसे हुआ? उन्होंने तो सदगुरु ने सिखाए है, उन्हें स्वयं सीखे हैं गुरु के पास जाकर। शास्त्रों में तो चलो तारतम्य गुरु नहीं थे, गुरु हरिदास जी के पास भी प्राण सदगुरु रहे तो तारतम्य बिना था, लेकिन यह तो अक्षरातीत परमधाम श्री राजी महाराज स्वरूप सतगुरु महाराज में होकर के उन्होंने तो सीखे सिखाए। तो कब इंद्रावती के लिए न सीखे सिखाए कहाँ घटेगा? फिर इंद्रावती कैसे बोल सकती है न सीखे सिखाए न शोभते? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परमधाम को वर्णन करते समय चांदनी चौक में एक वृक्ष की बात कही, एक वृक्ष वर्णन की, और दूसरा वृक्ष का जो था हरेलाल वृक्ष में, तो जाके क्या बोलते हैं, दानी ने मुझे ये तो बताए, इसके आगे अब आगे तो सदगुरु नहीं बताया ऐसा बोलोगे? सदगुरु नहीं बताया, सदगुरु जानते नहीं थे ऐसा? सदगुरु स्वयं इंद्रावती से भी ऊपर मिला में राज्य, राज्य किसको देंगे क्या देंगे, वो देंगे तो सीखे सिखाए से नहीं होगा। सदगुरु ने सीखे सिखाए, प्राण जी न सीखे सिखाए न शोभते, ऐसा उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं कि हमको सदगुरु ने सिखाए नहीं, सिखाए नहीं, ऐसा नहीं है। सदगुरु के पास रहकर सीखने को तो उन्होंने कितने बार कही, लेकिन क्या बोले, ये हक का बात नहीं कि बारीकियां जो है ना वो सो हक के दिए आवता, वो राज्य ही किसको कितना देंगे वहां आता है। उसके लिए वो बारीकियां देने में नया चीज उभर आता है,
वो सीखने से सिखाने से नहीं होगा। यानी सदगुरु महाराज से मैंने सीखा जरूर, लेकिन जो बारीकियां कहाँ खोल देते हैं 18 वाणी में, वाणी अवतरण हो रहा है, ये सब सीखे सिखाए थोड़ी है। बस यहाँ पर अद्वैत ब्रह्म श्रीराज जी के हृदय में खड़े होकर के जब ये वाणी अवतरण के विषय जो आता है, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अपने आप को भी उस वाणी अवतरण के चैप्टर से अलग रख करके, ये दानी ही अपनी बात खोल रहे हैं, दानी ने ही ब्रजराज में लीला की, दानी ने ही मोहम्मद से द्वारा साक्षी लिया, दानी ने ही इंद्र सदगुरु महाराज के साथ तारतम दे करके यहाँ तक बात खोली, धनी ही इस हृदय में आकर के बात खोल रहे हैं, हक के बारे की बात बारीकियां ये कोई सीखे सिखाए नहीं है करके अपने से इन सब से अलग रख रहा है। इस बात समझने की है। ये जो तारतम ज्ञान जो आया है कि ये कोई प्रैक्टिस करके मैं छटाई कर बढ़ाई कर इसको ले करके सब मिला करके लिखना, ऐसी बात नहीं। ये उसने अपनी बारीकी बात अपने हृदय के खोल के रख दिए है, उसमें अब किसी का हस्तक्षेप नहीं है, साक्षात वाणी है। इसमें तो मैं भी थोड़ा दूर से देख रही हूँ, इस भाव से ये सीखे सिखाए न सोबते हक मेहरे पावत। ऐसा है। श्री राज श्री राज श्री राज। अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए राज जी ने, अपनी रूहों वास्ते, अपनी आत्माओं के लिए कई कोट काम किए। परमधाम में राज जी के हृदय में जाके देखिए, अक्षर को अभी तक घर की बातें वो आनंद से वंचित हैं, और रूहों को अक्षर को भी देखे नहीं है, आज दिखाई दिए। और जैसे देखा तो प्रश्न आया, तो आप उनके पास सही देखने में इतना, और उनका प्रेम अनुभव कराने के लिए इतना, परामर्श में डाल के हुकुम को भेज करके, फिर मूल मिला अपने पनाह में रख करके, फिर सुरता को भेज करके, जाऊं तहाँ नजीक में रख के कई कोट काम किए धनी ने। शास्त्र में हमारी बात फिर रख करके जीव सृष्टि को, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्ता करके सबको मुक्ति दिलाने का जगह पहले से ही मुक्ति मुक्ति बोल के रखे, और मुक्ति स्थान तो दिए नहीं। फिर मोहम्मद से साक्षी ल बुला करके, वेद व्यास जी सुखदेव जैसे महान आत्माओं को साक्षी बना करके फिर विस्तार की बात करवा दी। इसलिए कई कोट काम किए। अब ये जो धनी द्वारा कितना कितना काम कहाँ हुआ, इंद्रावती आत्मा तो कहती है, लेकिन समझेगा कौन? बोले ये जाने अरवा अरस की, ये अरस के अरवा ही जानेगी, जिन नाम निशान लिए। अरस अरवाओं में भी जिन्होंने अपने परात्म को देखा, जिन नाम निशान लिए, जिन्होंने अपने कुछ चिन्ह 25 पक्ष परम धाम, कुछ चिन्ह कुछ लक्षण, जिन्होंने अपने परात्म को पाया, या तो वो, या तो अक्षर के निर्मल चेतन, सत्स्वरूप के महाकारण निर्मल चेतन में कौन आत्मा, कौन जीव जाएंगे वहां पर? ब्रह्म सृष्टियों का दर्जा लिया हुआ। ओ ये वाली ब्रह्म सृष्टियों को दर्जा ली हुई आत्माएं समझ पाएगी। इसलिए 14 नंबर चौपाई में कहा, ये जो अरस बारीकियां ना,
अरस सहुरे रूह जानत, अरस सहुरे रूह जानत, हाँ करके बोल रहे हैं। जिन पट खुल्य सो न जाने, लाहो जिन पट खुल्य सो न जाने, बिना हक सिफत। 54 नंबर 12 में ये हक बातन की बारीकियां सो हक के दियावत, ना सीखे सिखाए न सोबते, हक मेर पावत। ये जाने और वहां अरस की जिन नाम निशान लिए, वही जानेंगे। ये जो अरस बारीकियां अरस सहुरे रूह जानत, जिन पट खोलिया सो न जाने, कहीं प्रिंट उल्टा तो नहीं हुआ ये? पट खुलने के बाद नहीं जाना, पर्दा खुलने के बाद नहीं जानते बोल रहे हैं। पट मतलब अज्ञान, अज्ञान खुलने के बाद तो जानना चाहिए ना, अज्ञान हटने के बाद तो जानना चाहिए। पट खुलिया बोले ना, पट खुलिया मतलब फरामसी खुलने के बाद तो जानना चाहिए ना। जिन पट खुलिया सो न जान ही, जिन पट खुलिया सो जान ही होना चाहिए, न ज्यादा हुआ जैसा लग रहा है। कहीं पाठ भेदा करके दूसरा सर साहब देखना पड़ेगा। जिन पट खुलिया सो न जाने, जिन पट खुलिया सो जाने बारे सिधै बुझिन्थ्यो, सरासर समझ में आ जाता। लेकिन जिन पट खुलिया सो न जाने, क्या ये हक के बात करने की बारीकियां? जिन पट खुलिया सो न जाना ही। हाँ तो जल्दी जल्दी दूसरा सर साहब खोल करके ये न ज्यादा हुआ करके निकालना मत जाना। फिर कितने लोग कर रहे हैं ना ऐसा, क़यामत क्या जरूरत है, वो क्या जरूरत है, समझ भी नहीं आता, उसको निकाल दिया जाए करके निकालते हैं ना। इसलिए आप भी इसको न निकालना मत जाना, वो सही है। जिना पट खुलिया सो न जान ही, ये हक बातने की बारीकियां। जिना पट खुलिया, आपने सारा धर्मशास्त्र तो ये तो परमात्मा साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, परमात्मा तो शुद्ध साकार है। पट खुलिया ना, पट खुलिया ना। हाँ परमात्मा साकार भी निराकार भी नहीं, हमने सब शास्त्रों को देखा, परमात्मा शुद्ध साकार है। पट खुलिया ना, गुड। जिना पट खुलिया सो न जाने, उतना से परम धाम जानेगा ऐसा नहीं। शुद्ध साकार है परमात्मा, पट तो खुलिया, तो हक बारीकी की बातियां न जाने, उतने से नहीं जानेंगे। अच्छा आप ही तो बोल रहे हो, पायो निज नाम वासना जागे, तो आप बोलते हो वासना जागे, पायो निज नाम वासना जागे करके आप ही तो बोल रहे हो। तो पट खुलिया ना, वासना जागे, तारतम लिए पट खुलिया तो वासना जागे न जागे, तो आप ही बोल रहे हो। न लगाया था आपने, न लगा तो यहाँ भी लगाओ ना, न पट खुले न जाने। ओ इसीलिए सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा होए यो खड़ा पांव बर आगे सो, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग इसक लिए के। चैप्टर क्या है यहाँ पर? आत्म को फरामोशी से जागे का प्रकरण है। इसलिए मैं परिणामी हो गया, जागा, मैं प्राण जी का, मैं पुछते परिणामी हो जा गया, वो नहीं है महाराज। जो जागना क्या, जागनी क्या है? जिन्हें पट खुले सो न जाने, ये बात ये हक बात नहीं की बारी की है। अच्छा एक काम करेंगे, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज
तारतम अवतरण हुए, राज्य प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सारा वर्णन कर रहे हैं, है ना। लेकिन जागने किसके हाथ में है पता चला सदगुरु महाराज को। मेरे पीछे महाराज तो बोल रहे हैं कि लास्ट में चिट्ठी, जब उनके जेब से चिट्ठी 69 पाती लिखियां करके आती है, तो क्या सदगुरु महाराज का पट ना खुल जाता। लेकिन सतगुरु महाराज को सब पट खुलने के बाद कहाँ पर थोड़ी सी पर्दा कि जागनी किसके हाथ में है करके सो न जाना, पटा तो खुल गया लेकिन न जाना। तो सुंदर साथ जी, इससे हमें क्या लगता है, अहंकार करने की जगह है। हमने इतना जाना, आगे कितना बाकी है। हम तो धोती वोती पहन लिए और बस चप्पल छोड़ दिए, भेजिटेरियन बन गए। पर नहीं भएपछि माछा खानु हुँदैन, गुरु आउँदा ढोग्नुपर्छ, जागियो पो त्यति रात। तो संसार में भी ज्ञान अनन्त है, ज्ञान सिकेर सकिन्छ। एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए भयो भन्दैमा ज्ञान सिकेर सक्यो भनेर भने हैन। डबल एमए ट्रिपल एमए हो तो ज्ञान खत्म हो गया? ज्ञान अनंत है, साइंटिस्ट अभी खोज रहा है, तो ज्ञान अनंत है, बोला है। तो राज्य का आरस से बारीकियां भी तो इंद्रावती ने खोल के बता दी, हो गया पूरा। तो प्रत्येक हम आत्माओं के लिए वो बारीकियां कहीं छुपा हुआ तो, इसलिए जितना ज्ञान ए लिखने को सीख लिया, बी लिखने को सीख लिया, कैपिटल लेटर सीख लिया, उसके ऊपर और कलम दौड़ाना सीख लिया, उतने से नहीं होगा। तो ये तो अनंत अनंत परम धाम का संकेत की बात यहाँ पर रख दी। जी न पट खुलिया सो न जाना ही। अच्छा, ये जाने अरवा अरस की जिन नाम निशान लिए, ये जो अरस बारीकियां अरस सहुरे रूह जानत, जिन पट खुलिया सो न जान ही बिना हक सिफत। तो ये प्राणनाथ जी, क्या ये आपका कहना ऐसा है, ये जो अरस बारीकियां अरस सहुरे रूह जानता, तो अरस सहुरे, अरस के विषय में सहूर करने वाले रूह जानता, तो वो कंप्लीट जानता। तो न सीखे सिखाए न सोबते हक मेरा पावत। तो राज्य महाराज देंगे तो मिलेगा, राज्य देंगे तो मिलेगा ना, नहीं मिला थोड़ी बोल रहा हूँ। तो जी न पट खुले सो न जाने, किसके लिए बोल रहे हैं आप? किसके लिए बोल रहे हैं? धनी का मेहर अथाह है, धनी की कृपा अथाह है। अब वो कितना तक और देना चाहते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने दिया हुआ मेहर से मुझे इतने समझ में आ रहा है कि वो अनंत है। इसीलिए जिना पट्टा खुलिया सो न जाने, खाली मैंने राज्य को जान लिया, परमधाम जान लिया, मूल मिला जान लिया, परात्मा जान लिया करके आपने परात्म तो जान लिया, जिना पट्टा खुल लिया, आपका परात्म खुल गया। तो परात्म आपने जान लिया, पकड़ लिया करके राज्य के हृदय के खजाना कितना है सो न जाना है। तो राज्य के हृदय में कितना प्यार है, क्या वो कौन देगा, कौन जानेगा? वो तो हक मेहरे पावत। अच्छा, उससे आगे की बात है क्या ये? तो पर्दा का दर्जा ले जा करके परातम का फरामसी उठा दिया जाए, पट खुलिया परातम उठा दिया जाए,
उठ गया तो क्या पटा खुल लिया, परातम उठा दिया, तो राज्य के पातशाही और उनके प्रेमी को जान लिया। सो न जाना ही राज्य के हृदय में पट न उड़ने का कितना मेहर, कितना इंद्रावती, इसलिए वहाँ तारतमक होता है, वहां तो तारतम भी पार नहीं लग सकता। सो बिना हक का सिफत, राज्य की महिमा को समझे बिना पर्दा खोलने पर भी नहीं जानेंगे, हैं? इसका मतलब राज्य का महिमा समझ में आ गया तो आ गया, सर समझ में आ गया। हाँ, कम से कम इतना बोलने पर उतना तो पूछने का हिम्मत आया। हाँ, राज्य का महिमा जानने के बाद समझ में आएगा। राज्य का महिमा जान करके पार होगा? हाँ, तो भी तो फिर वो भी तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही बिना हक सिफत, राज्य का महिमा जाने बिना पट खुलने पर भी समझ में नहीं आएगा। तो राज्य का महिमा जान के पूरा होगा? हाँ, नहीं होगा। तो राज्य का महिमा भी जान के पूरा नहीं होगा और हक की बारीकियां भी जान के पूरा नहीं होगा। तो क्या करना? क्या करना? जानते रहो, राज्य के साथ आनंद लेते रहो। आनंद कभी खत्म होता ही नहीं है। जितना बारीकी में जाओ उतना आनंद है, जितना बारीक उतना आनंद आता है। अपने को कम ही महसूस होता है। जब तक ये भवसागर में राज्य को पाने का जब तक प्यास आई, तृप्ति तो आना ही नहीं ना। भक्ति का भक्ति सिद्धांत भी यही बोलता है। राज्य परमात्मा को प्राप्त करने की जो एक जिज्ञासा है, जो अतृप्ति है, वही तृप्ति है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो अंदर में अतृप्ति है, वही तृप्ति है। तो ये बारीकियां का चिंतन करना ही हमारे राज्य के तरफ, राज्य के दिल के नजदीकी है। इसलिए होमवर्क बहुत है। तो इसलिए रुकना ही नहीं है, अब रुकना ही नहीं। वाणी पढ़ते रहो, राज्य ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो। संसार कब छूटे पता ही नहीं चले। और आगे तो राज्य महाराज का हुक्म, अब कैसे रखेंगे, कैसे उठाएंगे। इसलिए ए हक बातन की बारीकियां, सो हक के दिए आवत। न सीखे सिखाए न ही सोहबते, हक मेरे पावत। और प्राणा जी के मुखार में जब वाणी उतर रही है, अब ये सही बोलूं, अनर्थ न हो, बहुत बचा के बोल रहा हूं मैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती तुम आगे जा, तुम महामती बनेगी करके जो भी आशीर्वाद दिए। लेकिन ये चौपाई उतारने के लिए सदगुरु महाराज चौपाई उतारे, हाँ इंद्रावती इस तरह से उतारना करके सिखाए। चौपाई उतर रही है तो प्राणनाथ जी को पूछेगा, आप कोई चौपाई सीखने कैसे आया, आपको ये चौपाई इस तरह से लिख कर कैसे उतर रहे हो, तो क्या बोलेगी इंद्रावती? ये ना सीखे सिखाए शोभत, ये किसी ये दानी की इच्छा है। तो सदगुरु ने आपको इतना भी नहीं सिखाया करवाया, तो सदगुरु क्यों बीच में डालते हो बार बार? सदगुरु के चैप्टर मेरा अलग है, ये चैप्टर अलग है करके प्राणनाथ जी नाराज होंगे। मेरा कहने मतलब ये नहीं कि सदगुरु के पास जाओ, नहीं हमें सिखा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। यहाँ सदगुरु को बानी उतर गई, प्राणनाथ जी मिल गए, कर सदगुरु को डिलीट करने का, सदगुरु का अस्तित्व को करने का चैप्टर ही नहीं है। ये राज्य का रूहानी बारे की बात है, जो सदगुरु महाराज के द्वारा भी हुआ है, प्राणनाथ जी के द्वारा भी हुआ है। तो दानी कितना हमारे अंदर समझ देंगे उसके ऊपर। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। ये हक बातन की बारीकियां, सो हक के दिए आवत। न सीखे सिखाए न शोभते, हक मेरे पावत। अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए, ये जाने अरवा अरस की जिन नाम निशान लिए। ये जो अरस बारीकियां, अरस सौरे रूह जानत। यो बारीकियां अरस सहुरे रूह जाना था, बोला ना क्या जाना था?
अरस यो अरस सहुरे राज्य को चिंतन, राज्य के हृदय को प्रोग्राम, सहूर कंपैरिजन करते हुए खेल बनाए, ऐसा ऐसा परम धाम इन मोमिनों को हुआ और मोहम्मद को उतना दिए, फिर सदगुरु महाराज को उतना हुआ, फिर प्राण से इतना हुआ। तो इस तरह से सौर करते जाएंगे तो रूह जाना था। क्या जाना था? जान ही न सक्नु जाना था। क्या जाना था? रूह जान नहीं सकते हैं वो जाना था, ऐसा समझना। जाना था करके कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं। क्या जाना था? अरे ये बारीकियां बारीकियां अति बारीकियां करके यही जाना था। और तृप्ति ही तृप्ति है, यही जाना था। जाने पार लागने रहने सब वो तो जाना था। इसीलिए 21 नंबर चौपे में ता थे जो रूहा रस आजिम की सो क्यों न करे उपाय, लिया का स्वरूप हृदय मिने और देवे सब उड़ाए। जितना जितना धाम धनी के चिंतन बारीकियां जानता, संसार की बारीकियां उतना ही नफरत, संसार के बारीकियां उतना ही सुखा। लोग संसार के बारीकियां जानने में कितना हो, ये जान के क्या फायदा है? जानना हो तो राज्य के दिल की बातें जानो। संसार के लोगों के दिल की बात जान के क्या फायदा है किसी के दिल में परमात्मा की ऐसा चर्चा? इच्छा था तो राज्य के तारतम पकड़ो, राज्य के दिल के चर्चा चिंतन करो। उसको बोलते हैं अरस सहुरे रूह जानता। सहुरी करना है, दिल को ही झांकना है तो परब्रह्म परमात्मा के दिल को झांके ना, उनके दिल में क्या है हमारे वास्ते करके तारतम्य बताए, उसके ऊपर और चिंतन करते रहे। जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार। इसीलिए ये जो अरस बारीकियां, ये जो अरस बारीकियां, अरस सौरे रूह जानत, अरस सौरे रूह जानत, जिन पट खुलिया सो न जानही, बिना हक सिफत, बिना हक सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम।